स्वात में एक जुर्म होता है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक डकैती की नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, उन अलामतों के गलत इस्तेमाल की जिन पर हम सब हिफाजत के लिए इन्हिसार करते हैं, और उस खौफ की जो उसके बाद पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि मनियार की यह वारदात सिक्योरिटी और एतमाद पर कितने संगीन सवाल उठा रही है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नुकसान कितना बड़ा था। मुजरिमों के हाथ लगे पूरे 5.3 मिलियन रुपए, यानी 53 लाख रुपए नकद। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस कैश के साथ साथ 230 तोले सोना भी लूटा गया, जिसकी कीमत करोड़ों में बनती है। यह सिर्फ एक माली नुकसान नहीं था, ये दो ताजरों की, आप कह सकते हैं कि जिंदगी भर की मेहनत पर एक कारी ज़र्ब थी। और इस जुर्म की जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी वो ये कि ये सब कुछ दिन की रोशनी में हुआ। मुजरिम इतने बेखौफ थे, उनकी प्लानिंग इतनी पक्की थी कि उन्होंने दिन दिहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया, और इसी बेबाकी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? आइए इस वाकये की तफसीलात पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये कोई अचानक होने वाली वारदात नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा मुनज़्ज़म ऑपरेशन था। कहानी शुरू होती है सुबह सवेरे, जब ज़ियाउल्लाह और नेमत अपने काम पर जा रहे थे और उन्हें रास्ते में रोका गया। फिर उन्हें अगवा करके सीधा पड़ोसी ज़िला मर्दान ले जाया गया, जहां उनसे सोना, कैश, मोबाइल फ़ोन सब कुछ छीन लिया गया, और आखिर में मुजरिम उन्हें वहीं छोड़कर आराम से फरार हो गए, जो जाहिर करता है कि ये सब कुछ कितनी सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत किया गया था। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर मुजरिमों ने इन ताजरों को इतनी आसानी से काबू कर कैसे लिया? यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम और सच पूछे तो सबसे खतरनाक मोड़ आता है। उन्होंने पुलिस एहलकारों का रूप धार रखा था। इसे कहते हैं क्रिमिनल इंपर्सोनेशन, यानी मुजरिमों का अथॉरिटी का झूठा रूप धारना। जब कोई पुलिस की वर्दी में नजर आता है तो हमारा दिमाग कुदरती तौर पर ताउन करने के लिए तैयार हो जाता है, और मुजरिम इसी नफ्सियात का, इसी एतमाद का फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत गहरा तजाद है। एक तरफ पुलिस की वर्दी है जो कि हिफाजत और भरोसे की अलामत समझी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं मुजरमों ने इसी वर्दी को लोगों को गैर महफूज करने और उनके एतमाद को तोड़ने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो बात सिर्फ एक डकैती की नहीं रही, ये समाजी एतमाद पर एक सीधा हमला था। जाहिर है इस वाक़ये का असर सिर्फ इन दो ताजरों तक महदूद नहीं रह सकता था, इसने पूरी कम्युनिटी को अपनी लपेट में ले लिया। ये एक जुमला मकामी लोगों के जज्बात की बिल्कुल सही अक्कासी करता है। जब हिफाजत करने वालों की अलामत ही शक के दायरे में आ जाए तो खौफ का फैलना तो लाजमी है। स्वात के रिहायशी और ताजिर अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर दिन दिहाड़े पुलिस की वर्दी में कोई महफूज नहीं तो फिर एतबार किस पर किया जाए। इस खौफ के जवाब में कम्युनिटी ने खुलकर अपने मुतालिबात सामने रखे। वो चाहते हैं कि मुजरिमों को फौरन पकड़ा जाए, सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरों का निज़ाम बेहतर हो ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। लेकिन इन सबसे बड़ा मुतालिबा है कानून पर एतमाद की बहाली का। अच्छा, तो कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल तो ये था। अब जरा कहानी के दूसरे रुख को देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल रहा और उनके सामने क्या चैलेंजेस थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तहकीकात भी शुरू हो चुकी हैं, सब कुछ किताब के मुताबिक। लेकिन आवाम का सबसे बड़ा सवाल वही है कि अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इंसाफ में ये ताख़ीर कम्युनिटी के खदशात को मज़ीद बढ़ा रही है और इदारों पर दबाव भी। ये टेबल एक बहुत अहम नुक्ता हमारे सामने रखता है। स्वात में माजी में दूसरे जराइम में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का कामयाबी से इस्तेमाल किया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मनियार डकैती केस में अब तक कोई ख़ास अवामी पेशरफ्त सामने नहीं आई है। इससे सवाल पैदा होता है कि क्या इस केस में सबूतों की कमी है या तफ्तीश को किसी और किस्म के चैलेंज का सामना है। तो अब सवाल ये है कि सूरत हाल से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। एक कम्युनिटी अपने खोए हुए एतमाद और सिक्योरिटी के एहसास को आखिर कैसे बहाल कर सकती है? आगे का रास्ता 3 अहम इक़दामात पर मुश्तमिल नजर आता है। पहला कदम सिक्योरिटी में जामे इस्लाहात, जिसमें पुलिस की ट्रेनिंग और निगरानी के निज़ाम को बेहतर बनाना शामिल है। दूसरा कदम पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान ताउन को बढ़ाना, ताकि लोग किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर दें। और सबसे अहम तीसरा कदम इस केस में फौरी और शफ़ाफ इंसाफ फराहम करना, ताकि लोगों का कानून पर एतमाद दोबारा बहाल हो सके। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हिफाजत की अलामतें जैसे पुलिस की वर्दी खुद ही खौफ का जरिया बन जाएं, तो कोई भी माशरा अपने एतमाद के इस बहरान से कैसे निकलता है? ये मनियार डकैती का असल और शायद सबसे बड़ा चैलेंज है।